अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज में इनकी संख्या के अनुसार इनको अधिकतम से सबसे कम तक के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑन अ चेस बोर्ड। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए घोड़े, बी राजा, सी स्क्वायर या डी प्यादे। नाइट्स, बी किंग्स, सी स्क्वायर्स या डी पॉन्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सी स्क्वायर होते हैं 64, 64 स्क्वायर्स। फिर आता है डी प्यादे, ये 16 होते हैं, 16। फिर आता है एक घोड़े, ये 4 घोड़े होते हैं शतरंज में। और अंत में है बी राजा, 2 राजा। ये है सही जवाब, सी डी ए बी। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दिलीप, मोहन, शिल्पी, क्या बात है भाई साहब, आइए। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आपको। और जिस तरह से वहां से उठ के आए ना, ऐसे करके ऐसा लगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जीत गए। सर क्या करें, विश्वास नाम की चीज आज असल गड़बड़ा गई सब। अच्छा, सब घबरा गए थे? क्योंकि कभी भी इस चीज का सपना भी देखा नहीं था। जी जी और जी। आज यहाँ आ गए सर। और सर ये जो यहाँ है ना एक हार्ट, हाँ सर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी एक है। सर ये दोनों जो है ना हमको दे दीजिए। सर आपकी जितनी घबराहट है आप हमको दे दीजिए। अभी हमने कहा था ना, हाँ हाँ, हम घबराएंगे आपके लिए, आप निश्चिंत होकर के खेलिए। है कि नहीं? आपकी टाइमिंग जो थी वो 10.65 सेकंड्स। बहुत बहुत बधाई। और आप अकेले थे जो विजयी हुए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ताली बज जाए इनके लिए। देखिए सबको मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नंदुरबार महाराष्ट्र से दिलीप मोहन शिंपी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। तो अब आप बिल्कुल तैयार हैं ना खेल खेलने के लिए? ये मुझे एक गाने की लाइन बोलनी है। हाँ जी। यहाँ आने के लिए बहुत पापड़ बेले, कई बार तो आटा ही खत्म हो गया और कई बार वो बेलन टूट गया। तो ये गाना है कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई आ गई मेरे लिए। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस घड़ी का समय कभी भी समाप्त ना हो आपके लिए जी। आप हमेशा इसी तरह आगे भी बढ़ते रहे, घड़ी चलती रहे और आप धनराशि जीतते जाए, यही हमारी कामना है जी। ओके। दिलीप मोहन जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? जी, मेरी वाइफ है अश्विनी जी। पत्नी जी आई हैं। प्रणाम करता हूं आपको और ताली बज जाए इनके लिए। स्वागत है आपका। ऑलराइट, तो जो रूल्स है ना खेल के वो तो आपको पता ही है। ताली बज जाए इसके लिए। धन्यवाद। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मांझा शब्द जो है इनमें से किससे संबंधित है? द वर्ड मांझा इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ देम? ए काइट्स यानी पतंग, बी पेपर प्लेन, सी मार्बल्स या डी गिल्ली डंडा। पतंग, कागजी जहाज, कंचे या गिल्ली डंडा? इसका सही जवाब हो सकता है पतंग। ए पतंग को लॉक कीजिए। ए पतंग का ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपये। तैयार है जी दिलीप मोहन जी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस व्यंजन में मुख्य रूप से एक प्रकार का ब्रेड और आलू होता है? द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज इंक्लूड अ टाइप ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोस। ऑप्शन सुनिए। ए जलेबी, बी वड़ा पाव, सी पुलाव या डी रवा इडली। जी, एक इसमें वड़ा पाव में ही ये दोनों का प्रयोग होता है। तो प्लीज़
लॉक ऑप्शन बी वड़ा पाव। बी पे था लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और वड़ा पाव जो है ये जबरदस्त भोजन है सर। यानी महाराष्ट्र में तो सर पूरा पूरा जीवन काट जाए इसको वड़ा पाव खाते खाते। विशेषता मुंबई में। हाँ हाँ हाँ, खास तौर से मुंबई में। और आपको बता दें भाई साहब, ये जो वड़ा पाव है ना, ये केवल मुंबई में नहीं, ये विश्व भर में जो है ये एकदम प्रचलित है। एक बार हम शूटिंग करने गए अभी कुछ साल पहले बल्गेरिया, यूरोप में बल्गेरिया जगह। सर उधर हमने देखा वड़ा पाव ही मिल रहा है बल्गेरिया में। हमने कहा यार ये कौन है? तो उन्होंने हमको अपनी भाषा में बताया कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत पॉपुलर है यार। हमने कहा बनता किधर है? बोले यहाँ एक देसी है वो बनाता है वड़ा पाव, और खूब चाव से खाते हैं सर। जितने भी वो गोरे लोग थे वो बड़ा पाव खा रहे हैं। ओके, और मान्यवर तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। दिलीप भाई आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। एक डॉक्टर आमतौर पर अपने काम में इनमें से किसका उपयोग नहीं करता है? जी। ओके, a doctor generally does not use which of these for his work? A, syringe, B, stethoscope, C, spanner, या D, thermometer? सुई, स्टेथोस्कोप, पाना या थर्मोमीटर? सुई होती है, स्टेथोस्कोप भी होता है, थर्मोमीटर भी होता है। 100% वो पाना का यूज़ नहीं करते क्योंकि पाना गाड़ी में काम आता है, गैरेज में। तो प्लीज़ लॉक ऑप्शन सी पाना। सी पाना पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया आपने और आप जीत गए 3000 रुपए। पाना जो है ये मैकेनिक वगैरह जो है जो गैरेज वगैरह में काम करते हैं उनके पास होता है। राइट, ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इससे मिले। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान पथक द्वारा ढोल के साथ कौन सा वाद्य यंत्र व्यापक रूप से बजाया जाता है? Which instrument is widely played along with ढोल by पथक्स during the गणेश विसर्जन procession? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए बांसुरी, बी डफली, सी तंबूरा या डी ताशा? बांसुरी नहीं है, तंबूरा नहीं है, डफली भी नहीं हो सकती जी। मुझे ताशा लग रहा है, तो डी ताशा को लॉक करना चाहूँगा। डी ताशा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। चार प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5000 रुपए जीत गए हैं। आपसे एक चीज पूछना हम भूल गए दिलीप मोहन जी, कि आजकल आप काम क्या कर रहे हैं? जी, मैं सिलाई काम करता हूँ, कपड़े सिलाई का सिलना काम? जी। ओह, और हमारी ये थी कि कपड़े सिलाई में तो हम आ गए क्योंकि बचपन में बहुत गरीब थे। यहाँ वहाँ काम किया, यहाँ वहाँ काम ऐसे कि सोडा वाटर की दुकान में 20 पैसे रोज से काम किया। कभी होटलों में 75 पैसे, 60 पैसे ऐसे काम किया। अखबार डाले, लाइब्रेरी में काम किया, ये सब कुछ किया। तो बहुत ख़राब हालात थे घर के। तो फिर जब बड़े भाई पापा से ये काम सीख लिए, फिर ये हुआ कि बड़े भाई ने बोला कितना पढ़ेंगे, यहाँ तक कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, 10 के आगे कुछ नहीं करोगे। तो 10 तक पढ़े और दुकान में आ गए। फिर हम 2 भाई, फिर जो छोटा भाई था वो भी आ गया और एक लास्ट था, चारों भाई आ गए। चारों भाई मिलके फिर वो काम चालू किया, जिससे ये पता चला कि दूसरों के लिए काम करते करते कुछ मिलने वाला नहीं है। खुद का काम करेंगे, अपना परंपरागत व्यवसाय है, पिताजी करते थे, सब मिलके फिर ये काम करने लग गए और बढ़िया सेटल हो गए। अभी मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, वो भी है, तो 6 भाई मिलके एक दुकान में, 4 भाई 2 बच्चे मिलके 6 लोग एक दुकान में काम करते हैं और बहुत बढ़िया है। एक बात थी उसमें, मैंने जब कहीं पढ़ी थी कि वो अंग्रेजी में है कि गॉड मेड मैन बट टेलर मेड हिम जेंटलमैन। तो अभी जितने यहाँ बैठे हुए हैं पुरुष, सभी ने कहीं ना कहीं कपड़े टेलर के पास जाके सिलाए हैं, ये पहने हैं। और मेरे पिताजी की एक बात थी, आपने क्या खाया है ये कोई नहीं जानेगा, आपने क्या पहना है ये आपकी पहचान है। तो इसके लिए तो हम आ गए। और सर एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको। तो जब हमने दुकान चलाई, दुकान का नाम रख दिया अशोक टेलर्स खांडबारा, तो तब आपकी मूवी आई थी शराबी।
बहुत फेमस मूवी थी। उसमें आपका एक सीन था जिसमें आपने वो सूट पहन के वो पोस्टर था, तो हमने वो पोस्टर पेंटर को बुला के वो खड़ा कर लिया ऐसा कटआउट जैसा, तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन समस्या एक खड़ी हो गई, तो वो था सूट वाला, और हमने सूट तो कभी सिला ही नहीं। लोग बोलते सूट का पोस्टर लगाया है श्री अमिताभ बच्चन जी का, लेकिन बनाते हो क्या? बोला नहीं, हम तो पैंट शर्ट पठानी कुर्ता पायजामा यही बनाते हैं। तो ये मसला हो गया, लेकिन फिर भी हमने आपके नाम का तो उपयोग तब कर लिया। सर ऐसा है कि अगर वो पोस्टर लगा है अभी भी, तो उसके ऊपर एक तो पठानी और कुर्ता चिपका दीजिए, क्योंकि हम रोज वही पहनते हैं। ठीक है? सर मैं इसीलिए जब मुझे लगा कि अगर मैंने आपके फोटो का तब प्रयोग किया है तो मुझे उसका वर्थ कुछ देना है, तो मैं बना के लाया हूँ सर आपके लिए। अरे वाह, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, पठानी बना के लाया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, आपको निकाल के दिखाता हूँ सर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है सर। धन्यवाद, बहुत सुंदर है सर। ये इसको मैं पहनूंगा एक दिन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैन यू टेक दिस प्लीज सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इसको मैं अवश्य एक दिन जरूर पहनूंगा। सर आपने इसे स्वीकार और, किया, और, इससे और बड़ी फोटो बात लेकर के छाप दूंगा सोशल मीडिया पे, और हाँ, आपके ये जो दुकान है उसका नाम भी लिख दूंगा वहां पर। ठीक है? जी आपने स्वीकार किया, इसके लिए मुझे नहीं, बहुत स्वीकार नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग हमारे लिए बनाते हैं कपड़ा। नहीं नहीं, ओके। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है ये किस देशवासी ने किया है। तो ये महाराष्ट्र से ये गाड़ी चल पड़ी है, महाराष्ट्र में ही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनस्वी। और आज हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमें कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है। एंड द क्वेश्चन इज, नासिक में किस फल की खेती होने के कारण उसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? द ऑप्शन इज ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर। आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ज्ञाननाथ जी बताइए कि कौन विजयी हुआ। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 26। वाह, बधाई हो भाई साहब, ताली बज जाए इनके लिए, ताली ताली ताली। और आपका शुभ नाम? मैं निकेश कुमार मिश्रा, गोंदिया जिला के अच्छा, तिरोड़ा से हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं वहाँ पे हाई स्कूल टीचर हूँ, ओह, और मेरे कंटेस्टेंट आए हैं यहाँ पे। यहाँ आए हुए हैं सब? हाँ, लोकेश चौरावार ओहो, अच्छा अच्छा। मेरा स्टूडेंट है वो। अच्छा। उन्होंने अपने घर के किसी व्यक्ति को नहीं लाया, लेकिन अपने गुरु को यहाँ पे लाया है। वाह, और क्या- उसकी वजह से सर आपसे मेरी मुलाकात हो गई। और भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक छोटा सा उपहार है आपके लिए, ये दे दीजिएगा आपको, ये आपके लिए भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सही उत्तर क्या था? डी अंगूर था। बी अंगूर, बिल्कुल सही जवाब दिया। ताली बज जाए इनके लिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं खेल में भाई साहब जी। आ गया है छठा प्रश्न आपके लिए, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं दिलीप मोहन जी? अगला प्रश्न ये रहा आपके पास। नंदुरबार जिले का गठन महाराष्ट्र के किस जिले के विभाजन के बाद किया गया था? The district of Nandurbar was formed after the splitting of which of these districts of Maharashtra? ऑप्शन सुनिए। ए कोल्हापुर, बी धुले, सी नासिक या डी लातूर। कोल्हापुर, धुले, नासिक या लातूर? जी मैं उसी जिले का हूँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धुले को लॉक कीजिए। बी धुले पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई। धुले के विभाजन के बाद 1 जुलाई 1998 को 1998 को नंदुरबार को एक नए जिले के रूप में
उसको बनाया गया था। बहुत सुंदर उत्तर हुआ आपका। अब आएगा अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माया ने इंद्रप्रस्थ में किसके लिए एक महल बनाया था? For whom did Maya build a palace at इंद्रप्रस्थ? ऑप्शन सुनिए। ए पांडव, बी सुग्रीव, सी रावण या डी भगवान राम या लॉर्ड राम? माया ने। जी मुझे इसका जवाब नहीं पता, मैं अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करूंगा। ओके, शांत हो जाइए भादुमती जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं ज्ञाननाथ जी। इसको पहले तो अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और दिलीप मोहन जी को सही उत्तर दीजिए। प्रश्न ये है कि माया ने इंद्रप्रस्थ में किसके लिए एक महल बनाया था? ए पांडव, बी सुग्रीव, सी रावण या डी भगवान राम? और आपका समय शुरू होता है अब। पांडव को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 89% दिया है उनको। अब आप क्या करना चाहेंगे? जी मैं ए पांडव को लॉक करके ओके, ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूँ। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। थैंक यू। माया ने कई इल्यूशंस के साथ एक सुंदर महल बनाया था और ऐसी ही एक घटना में दुर्योधन ठोस फर्श की तरह दिखने वाले पानी के एक तालाब में वो गिर गया। गिर गए। मान्यवर आपकी एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्पिन के सरदार के नाम से प्रसिद्ध किस क्रिकेटर का अक्टूबर 2023 में निधन हो गया? Which cricketer known as the Sardar of Spin passed away in October 2023? ऑप्शन सुनिए। ए बाबू नदकर्णी, बी रूसी सुरती, सी बिशन सिंह बेदी, डी सुभाष गुप्ते? जी प्लीज लॉक ऑप्शन सी बिशन सिंह बेदी जी। सी पे थोड़ा लगा जाए। वेल प्लेड, सही जरा। बहुत ही विख्यात जी, बाएं हाथ से बॉलिंग करते थे, बहुत स्पष्ट बोलने वाले इंसान, जो मन के अंदर आए वो बोल देते थे और मजाकिया भी थे वो। कई बार उनकी कॉमेडी भी चलती थी और बहुत ही हंसमुख मिजाज उनका। जी ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपकी। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मारियो पुज़ो ने इनमें से किस ऑस्कर विजेता फिल्म की पटकथा लिखी थी? मारियो पुज़ो wrote the screenplay for which of these Oscar-winning films? A. Platoon, B. The King's Speech, C. The Last Emperor, D. The Godfather? मैंने ये पुस्तक पढ़ी है मराठी में और मुझे इसका जवाब पता है डी द गॉडफादर। तो प्लीज लॉक कीजिए डी द गॉडफादर को। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। वाह। मारियो पुज़ो ने गॉडफादर पुस्तक लिखी थी और फिल्म जो थी बनी थी, इसके लिए पटकथा का सह लेखन भी उन्होंने किया था। गॉडफादर फिल्म बहुत ही प्रचलित फिल्म, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, उसे कभी देखने का अवसर मिले तो देखिएगा। जी 3 भाग में अब बन चुका है, गॉडफादर 1, 2 और 3। और अद्भुत फिल्म है, पटकथा अद्भुत है और जितने भी कलाकार थे उसमें अद्भुत काम किया। अल पचिनो का नाम एल पचिनो है, अद्भुत कलाकार सब, और वो सब थे उसमें। और बहुत से ऐसे उसमें कलाकार थे जो छोटी छोटी भूमिकाओं में थे, लेकिन उस फिल्म के बाद इतनी उनकी सराहना हुई कि वो सब बड़े बड़े स्टार बन गए उस फिल्म में। ओके, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में तो एक ऐसा भी समय था
जब आप पिक्चर के पोस्टर हैं इनको आप पेंट करते थे या बनाते थे इनको, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। ये एक 40 साल 45 साल पहले की कहानी होगी कि मेरे गांव में क्या था कि खुला हुआ सिनेमा हॉल था, टूरिंग टॉकीज बोलते हैं उसको, ऊपर कोई छत नहीं। जी जी। तो लोग जाते थे, रात में एक शो होता था, लोग जाएंगे फिल्म देखेंगे मजे करेंगे। आपकी एक फिल्म आई थी मंजिल, हाँ उसमें एक गाना था ओ रिम झिम गिरे सावन। सावन, जी जी। जी उस गाने में स्क्रीन पर आप और मौसमी जी वो पानी में भीग रहे हैं और वहाँ खुले आसमान में हम भी बारिश में भीग रहे हैं, बारिश में भीगते हुए हमने गाना देखा है। अरे वाह, सर ये ऐसा अनुभव शायद ही किसी लोगों को हुआ होगा। और सर उसमें जब फिल्मों का शौक लग गया, फिल्में देखने का बहुत मजा आने लगा, लेकिन वो फ्री थोड़ी था। तो हमने क्या किया, सिनेमा वाले ही हो गए कि मतलब वो सिनेमा थिएटर में ही काम ढूंढ लिया। काम ढूंढ क्या लिया, 10-11 साल के थे, तो बोले कुछ आता है लिखना? बोला हाँ लिख देंगे, थोड़ी लिखावट अच्छी थी। तो फिर जैसा कि वो पोस्टर बनाते हैं ना, वो 6x4 का, जी, तो जी, उसमें जी। आधा पोस्टर लगेगा, जैसे कि लग गया मेरा गाँव मेरा देश का, वो चिपक गया पोस्टर, और बाजू में हाथ से लिखेंगे कि देखिए आज रात 8 बजे एक शो, तो उसमें कहानी हो गई। तो सुबह 11 बजे बोर्ड लिख दिया, उसमें वो चिपका दिया पोस्टर मेरा गांव मेरा देश का, और लिख दिया देखिए आज रात 8 बजे मारपीट से भरपूर मेरा गांव मेरा देश। लेकिन हुआ ये 4 बजे वो मेरा गांव मेरा देश की प्रिंट आई ही नहीं, और दूसरी प्रिंट आ गई जय संतोषी बा। तो हड़बड़ी में क्या हो गया, हमें पता चला नहीं, उसने क्या बोला थिएटर वाले ने कि आपको ये बदलना है। वो उतार दिया, पोस्टर चिपका दिया जय संतोषी माँ, वहाँ लिख दिया आज रात 8 बजे, और जो मेरा गाँव मेरा था वो तो लिखा था ना मारपीट से भरपूर, वो वैसे ही रह गया, वहाँ रह गया मारपीट से भरपूर जय संतोषी माँ। तो हम छोटे थे, समझ नहीं आए, तो लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा तो हम उस रात सिनेमा देखने गए ही नहीं, लोग बोलेंगे करके। और दिलीप भाई, अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। जी, 3,20,000 रुपए। और यहाँ पर हम सबको चेतावनी देते हैं कि यहाँ चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दिलीप मोहन जी, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इन पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? Which of these former prime ministers of India also served as the chief minister of Uttar Pradesh? ऑप्शन सुनिए। A, श्री वीपी सिंह, B, श्री राजीव गांधी, C, श्री लाल बहादुर शास्त्री, D, श्री HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा नहीं हो सकते, राजीव गांधी सीधे PM बने थे, और शास्त्री जी भी PM ही बने थे, तो VP सिंह जी मुझे लग रहे हैं। जी प्लीज लॉक ऑप्शन A, श्री VP सिंह जी। श्री वीपी सिंह, A पे ताला लगाया जाए। जीत गए मान्यवर आप, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। श्री वीपी सिंह 1980 से लेकर 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने हो। बहुत बहुत बधाई आपको, और ये चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ताली बज जाए इनके लिए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सर मुझे एक बात कहनी है कि मेरी शिक्षा जो है ना, मैं गांव में रहा हूं, छोटे से गांव में खांडबारा में। सर मेरा शिक्षा सिर्फ 10 तक ही हुई है, उसके आगे हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, जैसे जैसे करके 10 तक पढ़े। लेकिन मेरे टीचर ने कहा था कि 10 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि तू बहुत होशियार है। तब भी एक बात थी कि मुझे क्या कहा था उन्होंने कि तेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि देखो, महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि योर गुड हैंडराइटिंग इज़ अ साइन ऑफ योर परफेक्ट एजुकेशन। तो वहाँ तक पढ़े, आगे नहीं पढ़ सके। लेकिन आज इस KBC के मंच पे, जो ज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञानपीठ है, यहाँ आप पहुँचे हैं, तो आज मुझे एक डिग्री मिलने वाली है, जिसे हम कहते हैं कि मेरी पहचान होगी, दिलीप मोहन शिंपी, KBC 15-7 करोड़ विनर। ओहो, क्योंकि आज मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे जिले में मेरी पहचान आज बदल जाएगी कि ये है
डिग्री होल्डर केबीसी का, ये वाह, बदल जाएगा। क्या बात। सर बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। आपके लिए ये बहुत ही महत्व की बात है। हमारे जो केबीसी के हैं और जितने भी हैं सोनी चैनल के, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए भी सर बड़ा गर्व, और हमारे को आपने सम्मानित कर दिया है ये कह कर कि आपके लिए ये एक डिग्री है। बहुत बहुत बधाई आपको दिलीप मोहन जी। और ये जो घोषणा है ये है सुपर संदूक की। ये बदलाव की घड़ी जो है जो चल रही है देश भर में, उसकी एक सूचना है जहां पर आपके सामने देखिए सीमित समय में 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, एक एक करके बहुत जल्दी बोले जाएंगे। इनका आपको उत्तर देते जाना है। प्रश्न आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? जी हिंदी में। हिंदी में। और भाई साहब तैयार हो जाइए। देवियों सज्जनों, समय आ गया है सुपर संदूक का। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। दिलीप मोहन जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। नथ शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाली वस्तु है? कलाई, नाक। बिल्कुल सही। मिग 21 किस प्रकार का वाहन है? विमान। विमान, करेक्ट। नेक्स्ट। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कौन सी टीम अंतिम स्थान पर रही? नीदरलैंड। नीदरलैंड, करेक्ट, बिल्कुल सही। आगे, इनमें से क्या एक कीट बनाता है? कपास, केसर, हींग, शहद। शहद। करेक्ट। नेक्स्ट। पूर्वी और पश्चिमी घाट क्या है? झरने, पर्वत श्रृंखलाएं। हाँ जी, पर्वत श्रृंखलाएं। बिल्कुल सही। इनमें से किस में कूद जोड़ने से एक ओलंपिक खेल का नाम नहीं मिलेगा? भाला, लंबी, ऊंची। रॉन्ग। नेक्स्ट। किस प्रकार के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जा सकता है? प्रकाश, वायु, जल, ध्वनि। करेक्ट। नेक्स्ट। कीव किस देश की राजधानी है? कीव, यूक्रेन। यूक्रेन, करेक्ट। नेक्स्ट। मुंडू कपड़ा इनमें से किससे संबंधित है? केरल, गुजरात, पंजाब। बिहार। हाँ जी, पंजाब। गलत। नेक्स्ट। इनमें से क्या फूल गोभी जैसा दिखता है? ब्रोकोली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया भाई साहब। अच्छी बात यह है कि 8 प्रश्नों का सही उत्तर हुआ और 80,000 रुपए जीत गया। जहां गलत हो गए थे वो आपको बता दूं। प्रश्न था इनमें से किसमें कूद जोड़ने से ओलंपिक खेल का नाम नहीं मिलेगा। वो आपने कहा त्रि, वो गलत था। वो भाला चाहिए। सिर्फ भाला के आगे कूद लगाने तो भाला कैसे कूदेगा? मुंडू कपड़ा जो है इनमें से किसके साथ? ये केरल से है सर। केरल में जो एक लहंगे की तरह होता है ना, उसको मुंडू बोलते हैं और वहां का ट्रेडिशनल एक पहनावा होता है। अब आपको बता दें कि 80,000 रुपए आप जीत गए, जो कि 50 से ज्यादा है। तो बैंक में डालें या लाइफलाइन को फिर से जीवित करेंगे? सर लाइफलाइन जीवित करेंगे। ओके। जो हमारी एक गई है उसे। वाह, एक लाइफलाइन गई हुई थी ऑडियंस पोल की। मान्यवर कंप्यूटर महाशय, इसको जीवित कर दिया जाए। धीरे धीरे प्रश्न जो है और भी कठिन होते जाएंगे। अभी आपने सुना होगा इससे पहले। और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सोच समझकर इनका उपयोग कीजिएगा। मान्यवर, ऐसे पूछने में हमको थोड़ी सी अड़चन होती है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये 3,20,000 रुपए आपके लिए कितना महत्व रखते हैं? मेरे लिए सर ये रकम बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी इस मायने में है कि ये मेरी खुद की इनकम होगी, क्योंकि जो हम शॉप में काम करते हैं ना, वो मेरा कुछ नहीं है, जो है हम चारों भाइयों का है। अच्छा, ये मेरी पहली इनकम है। बहुत बड़ी इनकम है आपको भाई साहब। कभी सोचा है आपने कि क्या करेंगे आप जब आपके पास इतनी धनराशि आ जाएगी? सर मैं चाहता हूँ कि मैं 7 करोड़ जीत जाऊँ पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मेरे लिए बहुत मायने होगी। बहुत सपने पूरे हो गए। पहले तो ये है कि मैं मेरी वाइफ को एक सोच के रखा है कि इनको विदेश घुमाना चाहता हूँ, और विशेषतः पेरिस ले जाएंगे। वहाँ पर आईफेल टावर के सामने उनको साड़ी पहनाएंगे, बिंदी लगाएंगे, एक फोटो खिंचाएंगे। जब कोई भी कहे उनको देख के इंडिया, ये हमारी पहचान है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। आपके मुंह में घी शक्कर, ये पूर्ण हो जाए। पत्नी जी को आप ले जाए आईफेल टावर। बहुत खूब दिलीप मोहन जी। ये जो अगला प्रश्न ये है 11वां प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न माना जाता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। ये निश्चित रूप से आज आप ले जाएंगे, लेकिन संभावना है कि आप और ऊपर भी जाएं। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने सपना देखा है 7 करोड़ का डिग्री वाला, वो पूरा हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन पे ये रहा।
आइगोर स्टीमैच किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के ये कोच हैं? द इंडियन नेशनल टीम इन विच स्पोर्ट इज कोच्ड बाय आइगोर स्टीमैच? ऑप्शन सुनिए। ए कबड्डी, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल, डी बॉल। कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल या फुटबॉल? आइगोर स्टीमैच किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच? कबड्डी के नहीं हो सकते, वॉलीबॉल भी नहीं हो सकता है। मुझे डाउट है या तो हॉकी में या फुटबॉल में। दो में कंफ्यूज हूँ। हॉकी का लुक तो रहा है, लेकिन सर मैं लाइफ लाइन लूँगा। लाइफलाइन? जी तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर, मैं एक बार फिर ऑडियंस के सहारे। ऑडियंस अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न यह है कि आइगोर स्टीमैच किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच हैं? ए कबड्डी, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल और इज इट डी फुटबॉल? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा है, बी भी है और डी भी है। बी को मिला है 37 और डी को मिला है 41। क्या करना सर चाहेंगे? यहाँ पर मैं जो दोनों लग रहे हैं मुझे, बी और डी, सर मैं डबल डिप ले लूँगा। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं दिलीप मोहन जी। डबल डिप लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर कुछ चीजें बता दें। अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते हैं। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। जी बी हॉकी को लॉक करें। बी हॉकी पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया। एक और अवसर मिलता है। दूसरा उत्तर बताइए। जी डी फुटबॉल को लॉक किया जाए। डी फुटबॉल पे ताला लगाया जाए। ये सही हो गया। आइगोर स्टीमैच 2019 से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच रहे हैं। वे क्रोएशिया से हैं। जी स्टीमैच, आइगोर स्टीमैच। और देवी सजो, उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप जी। और अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। जी अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान में किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को प्रचलित रूप से भारत की महान दीवार कहा जाता है? Which UNESCO World Heritage Site in Rajasthan is popularly described as the Great Wall of India? Options: A. Ranthambore Fort, B. जैसलमेर फोर्ट, सी. चित्तौड़गढ़ फोर्ट, डी. कुंभलगढ़ फोर्ट। रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। जी जैसलमेर लग तो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरी जो तीसरी लाइफलाइन है उसका उपयोग करता हूँ। ओके, तो तीसरी लाइफलाइन है इनकी वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और ये लाइफलाइन अंकित हो गई है। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड है। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये रहे वो 3 नाम। संकेत पाटिल जी हैं, विजय धर्मणी जी हैं या धर्मानी जी हैं, निनाद शिम्पी जी। किनसे बात कीजिएगा? जी मैं संकेत पाटिल जी से बात करूँगा। संकेत पाटिल जी, ओके। कबीर महाशय, संकेत पाटिल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये परिवार से हैं या ये मेरा भांजा है सर जी। अच्छा, भांजा है आपका, ओके। संकेत, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार।
बहुत फीलिंग बहुत वेरी ब्लेस्ड सर कि आपके साथ बात करने का अवसर मिला है सर मुझे। हमारे फीलिंग साथ वेरी ब्लेस्ड सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संकेत जी। लेकिन ये तो आपको इसका श्रेय जाना चाहिए दिलीप मोहन जी को, जो कि हमारे सामने विराजमान है। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं ये, और इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको। उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है आई संकेत? विल ट्राई माय बेस्ट सर। जी जी, यस सर। ओके। तो अगली आवाज है दिलीप मोहन जी की। दिलीप जी, आपका समय शुरू होता है अब। राजस्थान के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को प्रचलित रूप से भारत की महान दीवार कहा जाता है? भारत की महान दीवार, राजस्थान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ऑप्शन है रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला या कुंभलगढ़ किला। राजस्थान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार, राजस्थान, रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। मला एवढी आयडिया नाही, पण रणथंभोर किंवा चित्तोडगड पैकी असू शकतो, पण 100% शुअर नाही मामा। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर नहीं मिल पाया, या ऐसा उनको लगा कि शायद उनको उत्तर नहीं मालूम। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आप जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर उत्तर गलत हो गया तो ये 6,40 से आप नीचे गिर जाएंगे 3,20 में। जी सर, मैं क्विट करूंगा। मुझे करेंगे? पता नहीं इसका जवाब। ये 6,40 आपके लिए काफी मायने रखता है। बहुत Alright. मायने रखता है सर। अंतिम निर्णय आपका, क्विट जी, करेंगे? क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको भाई साहब कि आप क्विट करें। 6,40 जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये धनराशि जो आपने जीती है डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और इसको ट्रांसफर दबाएंगे। 6,40 ये ओके कर दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए ये 6,40 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो जाने से पहले यहाँ से इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा, और किसी एक को गेस कर लीजिए। जी सर, बी जैसलमेर किला लग रहा था मुझे। बी जैसलमेर किले पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। गलत होता ये, अच्छा हुआ। सही उत्तर है कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। अपनी बहुत लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। जी, 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ फोर्ट। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। 6,40,000 जीत गए ये।